Hello बच्चों, let's see this question. This question says a compound microscope is made up using a focal length of 10 mm as objective and another lens of focal length 15 mm as eyepiece. An object is held at 1.1 cm from the objective and the final image obtained at infinite. Calculate the distance between the objective and eyepiece. तो यहाँ पर देखिए आपके जवाब रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर भी कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा हुआ है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है बेसिकली दो लेंस है, एक तो ऑब्जेक्टिव कहलाता है और आईपीस कहलाता है यहाँ पर। तो जैसे ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और एक हो गया लेंस आपका जो आईपीस कहलाता है यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखिए अपने को कितनी 10 mm, और जो आईपीस है इसके लिए फोकल लेंथ देखिए अपने को 15 mm। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनी, इनफाइनाइट पे। कहाँ से, फाइनल इमेज। तो कोई भी इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, जब वो ऑब्जेक्ट उसके लिए कहाँ पर हो, उसकी फोकल डिस्टेंस की दूरी पर रखा हो या उसके फोकस पे रखा हो। जैसे बोले थे मान लो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनी, वो किसी इस पोजीशन में बनी, तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए आपके पास ये एफ ई के बराबर होनी चाहिए। एफ ई के बराबर अगर ऐसा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ से कितनी दूरी पर रखा है, 1.1 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकते हैं अपन 11 mm, 11 mm पर। अब अपने को चाहिए ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों के बीच की लेंथ। तो ये किसके बराबर होती है, एल। मान लेते इसे इमेज बनेगी जो यहाँ पर बनेगी, इसको लिख दिया अपन ने वी नोट लिख दिया। तो ये हो जाएगा वी नोट प्लस एफ ई हो जाएगा आपके पास। तो ये ट्यूब लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच में। तो एक वैल्यू तो अपने पास पता है एफ ई की तो गिवन है, अपने को वी नोट निकालना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा अपने 11 mm और ये वी नोट निकालना, फोकस दे रखा है। तो अपने पास मिरर फार्मूला यूज कर, लेंस फार्मूला यूज करें तो लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/v नोट माइनस 1/u नोट इक्वल टू 1/f नोट। तो ये u नोट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है किससे, ऑब्जेक्टिव से। तो ये हो गया वी u नोट, और जिसकी वैल्यू कितनी 11 mm। और साइन कन्वेंशन का यूज करें प्रॉपर तो ये होगा माइनस का 11 mm, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है आपके पास। और चाहे तो अपन डायरेक्शन उससे बता सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आपको इंसिडेंट रे होती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और उसके अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है आपके पास। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, इसके सेंटर यानी कि पोल से। तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव। तो आपका जो u है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, यानी कि u की वैल्यू माइनस का 11 mm। तो यहाँ से 1/v नोट निकाले अपन, तो 1/v नोट 1/f नोट कितना दे रखा आपको, 1/10। इधर जाके प्लस का होगा और फिर वापस माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/11। तो इसको सोल्व करें तो वी नोट यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, इमेज डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 110 mm। तो ये आ गया 110। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर लिख रखा है वी नोट प्लस एफ ई। तो यानी कि ट्यूब लेंथ की वैल्यू या डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 110 प्लस फोकस कितना है 15। तो ये हो जाएगा 125 आपके पास mm। तो यानी कि जो लेंथ है या डिस्टेंस है किसके बीच में, दोनों लेंथ के बीच में 125 mm, और सेंटीमीटर में लिखे तो 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। सो दिस ओवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।